बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा का जिक्र है कि एक अजीम बादशाह अपने वसी और इस महल में हुकूमत करता था। उसके पास बेशुमार खजाने, खिदमतगार और गुलाम थे, लेकिन फिर भी वह हमेशा उदास रहता था। उसकी उदासी की वजह यह थी कि उसे हकीकी खुशी और सुकून नहीं मिल रहा था। एक दिन बादशाह ने अपने गुलामों से पूछा, तुम सब मेरे गुलाम हो, तुम्हारे पास ना दौलत है ना आजादी है, फिर भी तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? एक गुलाम ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको इस सवाल का जवाब दे सकता हूं। बादशाह ने इजाजत दी और गुलाम ने कहा, बादशाह सलामत, खुशी चीजों में नहीं होती, बल्कि दिल के सुकून और शुक्रगुजारी में होती है। हम जो कुछ रखते हैं उस पर कनात करते हैं और अपने नसीब पर राजी रहते हैं, और यही हमारी खुशी की कुंजी है। बादशाह को यह सुनकर हैरत हुई और उसने गुलाम से पूछा, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि हकीकी खुशी कैसे हासिल की जाती है? गुलाम ने कहा, जी बादशाह सलामत, लेकिन इसके लिए आपको अपने महल से बाहर निकलकर आम लोगों की जिंदगी देखना पड़ेगी। बादशाह ने गुलाम की बात मानी और वो दोनों भेष बदलकर महल से बाहर निकले। गुलाम बादशाह को गांव के एक गरीब किसान के पास ले गया। किसान मेहनत से खेती बाड़ी कर रहा था और शाम को अपने बच्चों के साथ बैठकर हंस रहा था। बादशाह ने यह मंजर देखा और पूछा, यह गरीब इंसान इतनी मुश्किलात के बावजूद खुश कैसे है? गुलाम ने जवाब दिया, यह अपनी मेहनत से मुतमिन है और अपने नसीब पर शुक्रगुजार है, यही सुकून और खुशी का राज है। बादशाह ने यह सब देखकर महसूस किया कि उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो शुक्रगुजारी और कनात को भूल गया था। इस दिन के बाद बादशाह ने अपनी जिंदगी का रुख बदल दिया। वो ज्यादा शुक्रगुजार और इंसाफ पसंद बन गया और अपने गुलामों और रियाया के साथ मेहरबानी से पेश आने लगा। कहते हैं कि वो बादशाह बाद में अपनी रियाया में इतना मकबूल हो गया था कि लोग उसे ना सिर्फ एक अजीम हुक्मरान बल्कि एक अच्छे इंसान के तौर पर भी याद करने लगे थे।